Hello dear students of class 6, this is Priyanka Arora welcoming you to Maths online class. Yes students, in my last lecture I have given you the explanation of question number 1 to question number 4 of your new chapter, that is chapter number 6, decimals. And I have given you the explanation of place value chart of decimal also. And today in this video I will be explaining you question number 5 to question number 7 of exercise 6.1. So without further ado, let us begin with question number 5th of exercise 6.1. So students, before beginning with question number 5th of exercise 6.1, let me give you the quick recapitulation of our last lecture in which I have explained you about the place value chart of decimal, and there I have told you that this is called as the decimal point. ये जो point होता है इसको बोला जाता है decimal point. Decimal point के left hand side में जो number होता है वो कहलाता है integral part. तो जो 56 आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कहलाता है integral part, या फिर आप इसको बोल सकते हैं whole नंबर. ओके, इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर कुछ भी बोल सकते हैं. और डेसिमल के बाद में आपको जो नंबर दिख रहे हैं, ये जो नंबर है 3 और 5, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, what is important for you is to see the integral part. इंटीग्रल पार्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, और इंटीग्रल पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5th. सो सी, क्वेश्चन नंबर 5th इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन. वी हैव टू ड्रॉ वन नंबर लाइन एंड देन whatever number is given, decimal number is given, that decimal number we have to represent on a number line. Now, before starting with the number line, first of all you should know that what is there in the integral part of decimal number. तो ये जो decimal number है इसके integral part में कौन सा number है? So yes, यहाँ पर जो integral part में number है वो क्या है? Number 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो भी इंटीग्रल पार्ट में नंबर है उसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है. सो यहाँ पर सी व्हाट आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी, नंबर आफ्टर इंटीग्रल पार्ट 6 इज, yes, so the number that comes after 6 is 7. Okay, so here you have to mention firstly 7. Fine. This is not compulsory to mention it, you just remember it in your mind. आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर है, जो प्लॉटिंग होगी डेसिमल नंबर की, वो 6 और 7 के बीच में होगी, इंटीग्रल पार्ट्स के बीच में प्लॉटिंग होगी. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है. इस नंबर लाइन को मैंने टोटल 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, बट जो मैंने प्लॉट किया है 6.4 को, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में प्लॉट किया है? वो मैंने प्लॉट किया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि हमें इंटीग्रल पार्ट 6 और दूसरा क्या है 7. सो 6 और 7 ये दो नंबर है, इसके बीच में ही हमें क्या करना है, अपना डेसिमल नंबर को प्लॉट करना है. तो आप देखिए यहाँ पर एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 7. इन दोनों के बीच में हमने हमारा डेसिमल नंबर प्लॉट किया है. बिगनिंग से आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल नंबर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 प्लॉट करेंगे, 0 1 2 3 4 5. ओके, इनके बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है, बट इंटीग्रल पार्ट 6 और उसका नेक्स्ट नंबर 7. सो 6 और 7 के बीच में आप करेंगे टोटल 10 पार्टीशन. यहाँ पे आपके पास में टोटल 10 पार्टीशन होने चाहिए, और 10 पार्टीशन के बाद में जो फर्स्ट पार्टीशन होता है उसको बोलते हैं 6.1, क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में है. सो जो फर्स्ट पार्ट होगा 6 के बाद में वो कहलाएगा 0.1. सो 6.1, देन दिस विल बी 6.2, दिस विल बी 6.3 एंड दिस विल बी 6.4. 6.5 after 6.4, this will be 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, and after 6.9 will come the next whole number. So 6.9 के बाद में आ जाएगा 7 डायरेक्टली, 0.9 के बाद में नेक्स्ट होल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 7.
सो हमें क्या प्लॉट करना था 6.4, सो वो हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पर 6.4। ओके, आप सिंपली बस 4 लाइंस काउंट करिए 6 के बाद में, तो जैसे ही आपने 4 लाइंस काउंट कर ली आपके पास में आ जाएगा क्या 6.4। ओके, now in the same way we have to do all the remaining parts of this particular question. So let us move on to B part. now यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है वो है 3.8, तो इंटीग्रल पार्ट देखिए आप, इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारे पास में, डेसिमल से पहले 3। सो सबसे पहले आपको देखना है कि 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है, नंबर आफ्टर इंटीग्रल पार्ट 3 इज, सो 3 के बाद में आता है 4। दैट मीन्स जो 10 लाइंस का पार्टीशन होगा वो कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। सो सी, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन द 10 लाइंस बिटवीन 3 एंड 4। सो 3 जो भी होल नंबर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर ऊपर आप देखिए इंटीग्रल पार्ट के अकॉर्डिंग जो दो होल नंबर्स मिल रहे हैं उसके बीच में ही आप क्या करेंगे, आप 10 लाइंस का पार्टीशन करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, सो सी सबसे पहले आप 0, 1, 2 को नॉर्मली पुट करेंगे, 3 को भी आपने पुट करा, बट अब हमें क्या करना है 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में हमें 10 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। सो पहले आप इनके बीच में 10 पार्ट्स ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मली हमें ड्रॉ कर देने हैं। नाउ 3 और 4 के बीच में जो हमने 10 पार्ट्स ड्रॉ करे हैं उसमें से हमें 3.8 को प्लॉट करना है। सो सी 3 के बाद में जो फर्स्ट लाइन है वो है 3.1, 3.2, देन 3.3, दिस इज 3.4, दिस इज 3.5, दिस इज 3.6, दिस इज 3.7 एंड फाइनली दिस इज 3.8। सो यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया हमारा 3.8। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? सो like this you have to plot it. Let's move on to the next part. It is 2.7. 2.7 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सो 2.7 को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट। सो 2 के बाद में कौन सा होल नंबर आता है, सो 2 के बाद में आता है नंबर 3। 2 के बाद में 3 आता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी जो 10 पार्टीशन होंगे वो किसके बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर 10 पार्टीशन होंगे। तो आप देखिए पहले आप 0, 1 और 2 इसको प्लॉट कर देंगे, उसके बाद में 2 और 3 के बीच में आप 10 लाइंस ड्रॉ करेंगे। टोटल यहाँ पे 9 लाइंस होती है, 10th लाइन नंबर 3 ही हो जाएगा। उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल आपको 10 नंबर्स की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बट जो 10 लाइंस का पार्टीशन आप करेंगे वो उन दो होल नंबर के बीच में ही करेंगे जो कि क्वेश्चन में डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट होगा, वो वाला नंबर इंटीग्रल पार्ट और उसका नेक्स्ट नंबर, उसके बीच में ही आप 10 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 और 3 के बीच में 10 लाइंस ड्रॉ करनी थी, 10 पार्ट्स ड्रॉ करने थे। सो सी 2 के बाद में ये है 2.1, 2.2, नेक्स्ट इज 2.3, दिस इज 2.4, दिस इज 2.5, दिस इज 2.6 and this is 2.7 which was asked in the question, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। So here we have marked 2.7. 2.7 के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये है 2.8, okay, this is 2.9 and this is 3, but 2.7 was asked, so we have represented 2.7 here. Now move on to the next part, D part. Here we have to represent 0.8, यहाँ पे हमें 0.8 को represent करना है। सो 0.8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंटीग्रल पार्ट देखिए, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है 0। सो 0 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 0 के बाद में आता है नंबर 1। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमको 10 पार्टीशंस करने होंगे वो हमें 0 और 1 के बीच में 10 पार्टीशन करने होंगे। तो आप देखिए मैंने बिगिन किया है 0 से और 0 और 1 के बीच में मैंने यहाँ पर 10 पार्ट्स कर दिए हैं। फाइन, उसके बाद में आप नॉर्मल 2 से लेके 10 तक नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए प्लॉट करना है हमें 0.8 को। सो 0 के बाद में जो फर्स्ट लाइन है ये हो जाएगा 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, 0.4, दिस इज 0.5, दिस इज 0.6, दिस इज 0.7
एंड दिस इज 0.8। तो यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया 0.8 को। 0.8 के बाद में जो नेक्स्ट है ये है 0.9 और 0.9 के बाद में नेक्स्ट होल नंबर आ जाएगा दैट इज 1। ओके, नाउ आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। लेट अस मूव ऑन टू ई पार्ट। ई पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इट इज 5.6। 5.6 है। सो हमें इंटीग्रल पार्ट देखना है। इंटीग्रल पार्ट में क्या है, डेसिमल से पहले 5। सो 5 के बाद में जो होल नंबर आता है वो क्या होता है, 6। तो बस एक बार जब आपको पता चल गया कि कौन से दो नंबर्स के बीच में 10 पार्टीशन होंगे, देन द क्वेश्चन इज इजी फॉर यू। सो यहाँ पर जो 10 पार्ट्स होंगे वो 5 और 6 के बीच में 10 पार्ट्स होंगे। ओके, सो आप 5 तक तो नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5। अब 5 और 6 के बीच में आप 10 पार्ट्स ड्रॉ करिए और 6 के बाद में भी जो नंबर लाइन है वो नॉर्मली ड्रॉ कर दीजिए, 7 8 9 10। अब यहाँ पर जो हमने 10 पार्ट्स करे हैं उसमें जो 5 के बाद में फर्स्ट है वो है 5.1, दिस इज 5.2, दिस इज 5.3, दिस इज 5.4, दिस इज 5.5 एंड दिस इज 5.6 जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। ओके, देन 5.6 के बाद में आ जाएगा 5.7, दिस इज 5.8, दिस इज 5.9 एंड फाइनली 5.9 के बाद में नेक्स्ट होल नंबर 6, बट वी have to represent 5.6, so here I have represented 5.6. okay, now last part of question number 5, it is 2.9. so 2.9 को हम कैसे represent करेंगे नंबर लाइन पर, पहले वही करेंगे आप, इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है यहाँ पर, 2। सो 2 के बाद में कौन सा होल नंबर आता है, 3। अब हमें जो हमारी 10 पार्टीशन करनी है वो 2 और 3 के बीच में करनी है। सो पहले आप 2 तक नॉर्मल नंबर्स लिखेंगे, 0 1 एंड 2। ओके, एंड फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सारी नंबर लाइंस के अंदर आपको एटलीस्ट 10 नंबर तक तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी ही है स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको दो होल नंबर मिल रहे हैं उसके बीच में आप 10 पार्टीशंस करेंगे। ओके, so here in this part we have to do the 10 partitions between number 2 and number 3. so देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पर 10 partition हो चुके हैं। this is 2.1, this is 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and this one is 2.9 which was asked in the question. so see here we have represented 2.9, यहाँ पर हमने 2.9 को represent कर दिया है और 2.9 के बाद में next whole number आ जाएगा that is number 3. Okay students, so I hope this particular question is clear to you. So let us move on to next question, that is question number 6. In this question what you have to do, you have to change the decimal number into fraction. आपको decimal number को fraction के अंदर change करना है. So this question is again very simple. You only have to see that how many digits are there after decimal point. decimal point के बाद में जो decimal part होता है, तो decimal part के अंदर कितनी digits हैं, like first part, A part. तो decimal point के बाद में यहाँ पर decimal part में only one digit है, right? decimal के बाद में सिर्फ एक digit है, 6. तो जितनी डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद में उतने ही जीरोस हम डिनोमिनेटर में प्लेस कर देते हैं। ओके, सो देखिए न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन तभी बनता है जब हमारे पास में न्यूमरेटर होता है और साथ में क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलने से बन जाता है हमारा फ्रैक्शन। सो न्यूमरेटर में तो वही नंबर आ जाएगा जो गिवन है, आप डेसिमल को हटा दीजिए, जीरो को हटा दीजिए, इन दोनों नंबर्स को आप हटा दीजिए। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम डेसिमल और जीरो को दोनों को हटा देंगे तो क्या नंबर बच गया, नंबर 6। तो ये जो नंबर 6 है ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट होंगी उतने जीरोस और नंबर 1 आ जाएगा। लाइक अभी यहाँ पर एक डिजिट है तो डेसिमल में आ जाएगा 10। ओके, let's move on to the next part, you will understand it better. Like here see 1.03, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में
कितनी डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर है 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, 2 जीरो। ओके, 1 तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे और उसके साथ में आ जाएंगे 2 जीरोस, फाइन। और न्यूमरेटर के अंदर डेसिमल हटाकर आप नंबर लिख दीजिए, तो डेसिमल जब हट जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 103। ओके, so it is quite a simple question. Same way you have to do all the parts, just pay attention on the next part. It is 2.15. again after decimal there are 2 digits, decimal के बाद में 2 digits हैं, तो पहले आप decimal हटा के न्यूमरेटर बना लीजिए, तो decimal जब आपका हट जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 215, और decimal के बाद में 2 digit है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में अगेन 100। here also decimal के बाद में क्या है, अगेन 2 digit, so 2 digit है तो डिनोमिनेटर में अगेन आ जाएगा 100, और decimal हट जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास में, नंबर 66, फाइन। नाउ नेक्स्ट पार्ट 50.06, तो पहले न्यूमरेटर फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप डेसिमल को हटा दो, न्यूमरेटर फ्रेम करना बहुत इजी है, आप बस डेसिमल को हटा दो, यहाँ पर आपने डेसिमल को हटाया तो आपका नंबर क्या बन गया, 5006, और यहाँ देखिए आप डेसिमल के बाद में कितने जीरोस, कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, सो डेसिमल के बाद में अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 100। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी न्यूमरेटर फ्रेम करने के लिए 4.8806 है, तो न्यूमरेटर फ्रेम करने के लिए आप कर देंगे 4806, डेसिमल हटा दीजिए सिंपल, और बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर के लिए आपके पास में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद में, तो डेसिमल के बाद में आप देखिए यहाँ पर है 4 डिजिट्स, सो 4 डिजिट्स दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरोस, 1 तो लगेगा ही लगेगा सबके साथ में, और नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेंगे कि डेसिमल पार्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट जी पार्ट, इन जी पार्ट न्यूमरेटर डेसिमल हटाइए आप, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 876 सिंपल नंबर, और डेसिमल के बाद में यहाँ पर है 3 डिजिट्स, राइट, सो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 3 जीरोस एंड 1 एंड 3 जीरोस। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर फ्रेम हो जाएगा डेसिमल हटाकर 16945, दिस इज आवर न्यूमरेटर, एंड डेसिमल के बाद में यहाँ पर है 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जब आप न्यूमरेटर फ्रेम करेंगे तो नंबर जब 0 से बिगिन होता है तो हम जीरोस बिगनिंग में काउंट नहीं करते हैं, आप 00107 ये नहीं लिखेंगे, डेसिमल हटा के मैंने बताया जो भी नंबर्स होते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन अगर 0 बिगनिंग में आ रहा है तो वो लिखने की नीड नहीं होती है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर होगा ओनली 107। और डेसिमल के बाद में देखिए स्टूडेंट्स कितनी डिजिट्स आ रही हैं, जब डेसिमल के बाद में डिजिट्स काउंट करेंगे तब आप इस 0 को काउंट करेंगे, फाइन, इसमें आपको 0 को काउंट करना है, बट जब न्यूमरेटर में लिखोगे तब बिगनिंग में हम 0 को प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में जब आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 डिजिट्स आ रही हैं। काउंटिंग में हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग में ये एज अ प्लेस काउंट होता है, ये 10th प्लेस है, ये 100, 1000 एंड 10,000। तो जब आप काउंटिंग करेंगे तब आपको इस 0 को काउंट करना है, बट जब आप न्यूमरेटर फ्रेम करेंगे तो न्यूमरेटर में ये बिगनिंग में आ रहे हैं दोनों 0, तो इन दोनों जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो डेसिमल पार्ट में टोटल 4 डिजिट आ रही है, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 10,000। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज टिल आई पार्ट, जे पार्ट आई हैव डन हियर 8.3, इसको हमें फ्रैक्शन में डिनोट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डेसिमल हटा के न्यूमरेटर बना दीजिए, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 83। ओके, अब डेसिमल के बाद में देखिए ओनली 1 डिजिट आ रही है, और डेसिमल के बाद में अगर 1 डिजिट आ रही है दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। ओके, अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होती तो डिनोमिनेटर में आता 100, 3 डिजिट होती तो आता 1000। आप ऐसे ध्यान रखिए, अगर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होगी तो डिनोमिनेटर में आएगा 10, अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होगी तो डिनोमिनेटर में आएगा 100, अगर डेसिमल के बाद में
3 डिजिट्स होंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000, और अगर डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स होंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या हमारे पास में 10,000. Okay students, so this you have to remember, and then you can easily solve this question to convert decimal number into fractional number. Now let us move on to question number 7. Here change the following fractions to decimal. यहाँ पर क्या है students कि आपको fraction में given है और आपको decimal में convert करना है. It is just the reverse of previous question. Previous question में decimal number में given था, fraction में convert करना था. इसमें fraction में given है हमको decimal number में कन्वर्ट करना है. तो यहां पर भी सिंपल रूल है, इफ यू हैव 10 इन द डिनोमिनेटर देन डेसिमल विल कम बिफोर 1 डिजिट, बिफोर 1 डिजिट. ओके, अगर डिनोमिनेटर में 100 है सो डेसिमल विल कम बिफोर 2 डिजिट्स. ओके, इस केस में 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल आएगा. और अगर डिनोमिनेटर में 1000 है सो डेसिमल विल कम बिफोर 3 डिजिट्स. ओके, आपको बैक साइड से काउंट करना है और उस अकॉर्डिंग आप डेसिमल की प्लेसमेंट करेंगे. सो ये आपको ध्यान रखना है. अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो आपका डेसिमल आएगा 1 डिजिट के पहले, अगर 100 है तो डेसिमल आएगा 2 डिजिट्स के पहले, और अगर 1000 है तो डेसिमल आएगा 3 डिजिट्स के पहले. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. इट इज 8/10. फर्स्ट पार्ट है 8/10. तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास में 10 है तो हमारा जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के पहले आएगा. तो 1 डिजिट है हमारे पास में 8, इसके पहले आप डेसिमल लगा दो और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से. तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.8. यहाँ पर है 17. इसको करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि पहले आप न्यूमरेटर को नोट डाउन कर लीजिए. जो भी न्यूमरेटर है आप उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए. तो यहाँ पर न्यूमरेटर है 17, आप 17 को नोट डाउन करिए. अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 डिजिट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले आएगा. तो हमारे पास में 2 डिजिट है, ये 7 और 1 2 डिजिट है. इसके पहले हम लगा देंगे डेसिमल एंड देन हम डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. सो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 0.17. फाइन. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 3/1000. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी नंबर गिवन है वो नंबर नोट डाउन कर देंगे. तो न्यूमरेटर में क्या है, नंबर 3. अब डिनोमिनेटर में है 1000. सो 1000 का रूल मैंने आपको क्या बताया, अगर 1000 होगा तो हमारा जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट्स के पहले आएगा. बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास में डिजिट ही 1 है, एक ही डिजिट है हमारे पास में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 डिजिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी. इस 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आप गिवन न्यूमरेटर के पहले 2 जीरोस लगा देंगे. ओके, यहाँ पर इस चीज का आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि नंबर के पहले 0 लगाएंगे. अगर आप नंबर के बाद में 0 लगा देते हो 3 डिजिट बनाने के लिए तो ये जो 3 था वो 300 बन जाएगा. हमें नंबर की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, हमें नंबर की वैल्यू सेम रखनी है. तो नंबर की वैल्यू सेम तभी होगी जब हम गिवन न्यूमरेटर के बिफोर जीरोस प्लेस करेंगे, आफ्टर नहीं. तो यहाँ पर ये हो गई 3 डिजिट. अब हम इस 3 डिजिट के पहले लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से. सो सिंपली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.003. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट के अंदर न्यूमरेटर में क्या है आपके पास में 443. तो पहले आप लिख लीजिए जो भी न्यूमरेटर में गिवन है 443. अब न्यूमरेटर लिखने के बाद आप डिनोमिनेटर में देखिए कि कितने जीरोस हैं. सो काउंट करिए 1 2 3 4 जीरोस हैं और हमारे पास यहाँ पे डिजिट 3 ही है. तो पहले हम इस 3 डिजिट को 4 डिजिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा डेसिमल है वो 4 डिजिट के पहले आएगा. सो इस 3 डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 443 के पहले 0 लगाएंगे. यहाँ पे आपको 0 लगाना है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की तरफ 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 4430. इससे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. हमें वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, हमें सेम वैल्यू रखनी है. तो 443 के बिफोर 0 को आप प्लेस करेंगे और 0 4 डिजिट हो गई हमारे पास में. अब इसके आगे लगाइए डेसिमल और डेसिमल को कवर कर दीजिए 0 से. सो सिंपल आपका आंसर हो गया 0.0443. ओके,
Same way you can do E part. It is simple. Now I am directly coming on to F part. F part में देखिए क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9/5 है. इतनी देर तक क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यू आ रही थी. तो जब 10, 100, 1000 ऐसी वैल्यू आती है तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, हम नंबर ऑफ जीरोस को देखते हैं और उस अकॉर्डिंग हम डेसिमल को प्लेस कर देते हैं. बट अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सारी वैल्यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमारे फ्रैक्शन को 10, 100 और 1000 फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फ्रैक्शन है 9/5. ओके, अब 5 के नियरेस्ट आपको देखना है क्या आता है, 10 आता है, 100 आता है या 1000 आता है या फिर 10,000 आता है. क्या आता है 5 के नियरेस्ट, आपको ये देखना है. तो यस, 5 के नियरेस्ट आता है 10. तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करेंगे. और आपको जब मैंने फ्रैक्शन चैप्टर कराया था तब मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर में हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाता है. तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 9 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 9 2 जा हो गया 18. तो अब हमारा फ्रैक्शन बन गया 18/10, राइट. और 18/10 डिनोमिनेटर में अब 10 आ गया है तो आप इजीली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले आप न्यूमरेटर लिखिए 18 और डिनोमिनेटर में 10 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1.8. ओके स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन ऑन द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 1/4. यहाँ पर है हमारे पास में 1/4. अब देखिए 1/4 के नियरेस्ट क्या आ रहा है, 10, 100, 1000 या 10,000. सो वैसे तो 10 4 के नियरेस्ट 10 आता है, बट 4 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 10 नहीं आ सकता आंसर. तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर को चेक करोगे. 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100. दिस कैंसलिंग आई टोल्ड यू टू रिमेंबर. जब हम फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था आप ध्यान रखिए इसको. 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100. तो अगर हम डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए. तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100 और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25. अब ये इजी हो गया. अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पहले आप न्यूमरेटर लिखिए 25, ओके, और डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है, दैट मींस डेसिमल 2 डिजिट के पहले आएगा. सो 5 और 2 ये दोनों मिला के 2 डिजिट्स हो गई. इसके पहले हमने लगाया डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.25. ओके, नाउ नेक्स्ट एच पार्ट. एच पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में 7/8. फाइन. अब 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1000. ओके, 8 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 10 नहीं आएगा. 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 100 भी नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, 1000 को चेक करेंगे. सो 1000 को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 को 8 से डिवाइड करिए. तो 1000 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 125. तो अगर डिनोमिनेटर में 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 875 और डिनोमिनेटर में आ गया है आपके पास में 1000. तो 875. ओके, सो पहले आप न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1000, दैट मींस 3 जीरो है तो हमारा डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले आ जाएगा और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से. तो आंसर हो जाएगा 0.875. नेक्स्ट 9/20. ओके, नाउ 20 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में राउंड ऑफ वैल्यू आ जाए. तो 25 आपको पता है 100 होता है. तो हम डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे. सो 9 5 45 आ जाएगा न्यूमरेटर में. और न्यूमरेटर में जब 45 आएगा तो डेसिमल की प्लेसमेंट कहाँ होगी, डिनोमिनेटर में 100 है. सो 2 डिजिट के पहले आ जाएगी डेसिमल की प्लेसमेंट और इसको कवर कर दोगे आप 0 से. तो आपका आंसर हो जाएगा 0.45. ओके, वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज पार्ट J. 3/25 है यहाँ पर. ओके, जैसा मैंने आपको बताया था 4 की टेबल में 125 टाइम्स आता है तो 25 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा, ऑपोजिट 4 टाइम्स. तो यहाँ पर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में
100 आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 4 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में आ जाएगा नंबर 12। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि 100 है तो हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स के पहले। सो 2 और 1 के पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल, और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से। ओके स्टूडेंट्स। So students, here I have given you the explanation of question number 5 to question number 7 of exercise 6.1, and with this we have finished all the questions of exercise 6.1. Now in my next lecture I will be giving you the new exercise, that is exercise 6.2. So till then you have to complete the work till exercise 6.1 in your notebook. Okay, so that's all for today. Now I will see you back in the next online class with the new exercise. Till then, you please take care of yourself, and thank you so much.